करेंगे जो सोशल लर्निंग थ्योरी बंडूरा के द्वारा दिया गया था। तो बंडूरा ने सेल्फ बिहेवियर मॉडिफिकेशन की बात की थी, उसके बारे में आज जानते हैं, जो आत्म व्यवहार परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन। तो इनका कहना था कि जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन होता है, जो लर्निंग प्रोसेस होता है, उस लर्निंग प्रोसेस के लिए समाज में हम रहते हुए सीखते हैं, लेकिन समाज में हम स्वयं सीखते हैं। तो इन्होंने सेल्फ को ज़्यादा बल दिया था कि जब तक आदमी कोशिश नहीं करेगा तब तक चीज़ों को सीखेगा नहीं, लर्निंग उसके अंदर जो होती है होगी नहीं। तो लर्निंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू तो उन्होंने समाज को माना ही कि समाज में अनुकरण के द्वारा बच्चा सीखता है, अनुकरण, ऑब्जर्वेशन, ये सभी चीज़ उन्होंने। लेकिन बच्चा खुद सेल्फ मतलब रेगुलेट होगा, अपने आप पे नियंत्रण रखेगा, या अपने विनिमम को रेगुलेट मतलब यहाँ हो जाएगा कि अपने आप को वो नियंत्रित करेगा। और सीखने के लिए रेगुलेशन की बात मतलब हो गई विनिमय की मात्रा जिसको बोलते हैं। तो सेल्फ रेगुलेशन की उन्होंने बात की थी, जिसमें उन्होंने कुछ पॉइंट बताए थे जो मैंने यहाँ बताया है आप लोग को। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी स्टूडेंट अगर पढ़ने के लिए जाता है तो उसको क्लास में टीचर पढ़ा देती है, लेकिन बच्चा अगर सेल्फ स्टडी नहीं करता है तो उसका जो लर्निंग होता है नहीं होगा। मान लीजिए एक चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया बंडूरा थ्योरी, इस बंडूरा थ्योरी को आपने मेरे द्वारा पढ़ लिया, लेकिन आप कभी भी उसको निकाल के एक बार चेक नहीं करोगे, थ्योरी को समझोगे नहीं, खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, तो आपको बंडूरा थ्योरी नहीं समझ में आएगी। भले ही क्लास में मैंने समझा दिया है, लेकिन साथ ही साथ आपका सेल्फ स्टडी भी ज़रूरी है। तो इसी की उन्होंने बात की थी। आप क्लास में भी देखते हो जो बच्चा सेल्फ स्टडी ज़्यादा करता है टीचर के अलावा, वो पढ़ने में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी बच्चे बिल्कुल सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, तो वो बिल्कुल ही नहीं समझ पाते हैं बातों को, टीचर की बात को समझे और उसको इग्नोर कर दिया। तो ऐसे में क्या होता है, लर्निंग प्रोसेस जो होता है वो होता ही नहीं है, सक्सेस नहीं होता है। तो इसकी बात इन्होंने की थी। सबसे पहले गोल सेटिंग की बात की थी, लक्ष्य निर्धारण की इन्होंने बात की थी कि जो भी लक्ष्य निर्धारित होता है, लक्ष्य निर्धारण की हम बात करते हैं, तो जब हमें मान लीजिए मेरे को टीचर बनना है, या आप स्टूडेंट हो, आप निर्धारित कर ले रहे हो कि आपको डॉक्टर बनना है, तो आप डॉक्टर एक गोल निर्धारित करेंगे खुद से। या फिर मान लीजिए मैं आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, आप ही लोग का एग्जाम्पल देती हूँ, आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोग एक गोल सेटिंग कर लीजिएगा कि मेरा एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लीजिएगा कि हमारा क्या करना है, हमको ना एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो आप अच्छे से पढ़ाई शुरू कर देते हो, अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हो, क्योंकि आपको ना बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है। उसके लिए आप प्लान बनाते हो कि हमको 3-4 घंटा या 5 घंटा पढ़ना है। तो प्लान बना लिए कि हमको 6-7 घंटा जो होता है क्या है, पढ़ना है। लेकिन आप क्या करते हो, कभी कभी प्लान बना लिए पढ़ने के लिए, उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंग प्लान बना के उस पर काम करते हो, लेकिन आप सेल्फ मॉनिटरिंग करते हो। आप प्लान बनाए थे कि आप 4 घंटा पढ़ोगे, लेकिन आप 2-3 दिन बाद देखते हो, संडे को आप जब रिकॉल करते हो तो आप देखते हो अरे हम तो हफ्ता में सोचे थे 4 घंटा पढ़ने के लिए, लेकिन हम तो 1 ही घंटा पढ़े हैं। तो हम सेल्फ मॉनिटरिंग करते हैं खुद का कि हमने अधिगम को कितना सीखा है। उसके बाद सेल्फ इंस्ट्रक्शन, फिर आप मॉनिटर करते हो, निगरानी करते हो कि हमने कितना सीखा है। फिर आप अपने आप को निर्देश देते हो, यार हम तो 3 ही घंटा पढ़ रहे थे, अब हमको कोशिश करना है कि कम से कम हमको 4 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है। तो फिर आप उस तरीके से अपना फिर पढ़ाई करोगे, सेल्फ इंस्ट्रक्शन दोगे। सेल्फ इंस्ट्रक्शन फिर देने के बाद सेल्फ मोटिवेट, जब आप 4 घंटा पढ़ लोगे ना, तो आपको बहुत रिलैक्स फील होगा कि हमने 4 घंटा पढ़ाई कर लिया है, तो लर्निंग मेरा काफ़ी सक्सेस हो रहा है। तो आप सेल्फ मोटिवेट होते हो, आप अभी प्रेरणा आपको मिलती है और अच्छा करने की। उसके बाद आप उन्होंने एक सेल्फ इफिशियंसी की बात की थी, आत्म प्रभावकारिता का। ये सीखने की प्रक्रिया में बहुत अच्छी चीज़ होती है। ये 2 तरह का होता है, उच्च और निम्न, हाई और लो लेवल होता है सेल्फ इफिशियंसी। जैसे कि मान लीजिए हम कोई काम, मतलब हमको डॉक्टर बनना है या आपको टीचर बनना है, तो आप एक बार सोच लेती हैं कि हमको सीटेट निकालना है, और सीटेट निकालने के लिए कुछ लोग हैं जो सोचेंगे कि अरे हम सीटेट तो बहुत हार्ड है, हम नहीं निकाल सकते हैं, मेरा तो सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ऐसे मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ऐसा कोई सोच रहा है, मान लीजिए ऐसा कोई सोच रहा है। या फिर मान लीजिए कोई पहाड़ है, उसके ऊपर चढ़ना है, तो कुछ लोग पहले ही सोचा अरे पहाड़ इतना ऊंचा है, हम तो चढ़ ही नहीं सकते, तो वो लोग क्या करेंगे, उस पहाड़ के ऊपर वो लोग चढ़ेंगे ही नहीं, पहले ही सोच लेंगे कि चढ़ेंगे ही। लेकिन कुछ लोग होते हैं भले ही पहाड़ कभी नहीं चढ़े हों, लेकिन जाएंगे देखेंगे पहाड़ बहुत ऊंचा है, तो क्यों नहीं चढ़ सकते हैं बाबा, सब कोई जैसे चढ़ेगा वैसे हम भी चढ़ जाएंगे। तो सोच होती है ना, हमारे लर्निंग को बहुत इफेक्ट करती है। तो बंडूरा का कहना था कि जो हाई इफिशियंसी वाले लोग होते हैं ना, जो खुद की सोच को बहुत ऊंचा रखते हैं, वो ना ज़िंदगी में बहुत सफल होते हैं। और जो पहले ही सोच लेते हैं यार हम नहीं कर सकते, वो ज़िंदगी में बहुत कम सफल होते हैं। तो इसकी बात बंडूरा के द्वारा की गई थी, सेल्फ एफिशिएंसी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चों में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम
यानी हाई एफिशिएंसी को हमेशा बना के रखें, ताकि बच्चे खुद अपनी आत्मनिर्भरता को समझें, अपनी आत्म प्रभावकारिता को समझें, अपने इफेक्टिवनेस को समझें और आगे बढ़ें। उसके बाद हेल्पलेस की बात करते हैं। ये लर्नड हेल्पलेस होती है, जिसमें बेबस आदमी हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, तो वो एग्ज़ाम दे रहा है, 1 बार फेल हो गया, 2 बार फेल हो गया, 4 बार फेल हो गया, बार बार फेल हो जा रहा है। तो जब फेल होने के बाद बच्चा क्या करता है, हार मान लेता है और सोचता है अब तो हम पास ही नहीं हो सकते। इस तरह की बहुत सारे बच्चे मिलते हैं जो खुद से बेबस हो जाते हैं। तो ज़रूरत है कि बच्चों में, बंडूरा का कहना था कि जो ये हेल्पलेसनेस की भावना आती है, बच्चों से हटाने का काम करना है। अर्थात इस तरह की भावना अगर बच्चों में आ गई है ना, तो इस तरह के नेचर से हम लोग को बच्चे से हटाने का काम करना चाहिए, ताकि ये क्वालिटीज़ हटा देना चाहिए, रिमूव करना चाहिए। बच्चे को हमको मोटिवेट करना चाहिए हाई एफिशिएंसी के द्वारा, ताकि बच्चा उस चीज़ को फिर कर सके। तो आज हमने पढ़ा कि जो सेल्फ रेगुलेशन, जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन होता है, वो किस तरह से होता है, और ये सारा पॉइंट आपको मैंने बताया है। देखिए, कोई भी बच्चा तभी सक्सेस होता है जब वो खुद पर नियंत्रण रखते हुए पढ़ाई करता है, प्लान करता है। दूसरा कोई कितना भी डंडा मारे, आप नहीं सीखोगे, आपका अधिगम सफल नहीं होगा जब तक आप खुद से मोटिवेट नहीं होंगे। तो इस तरह आज ये समाप्त होता है सेल्फ बिहेवियर मोटिवेशन।